हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके IIT के एग्जाम्स में, आपके नीट के एग्जाम में, ओलंपियाड्स के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आपको वेट ना करना पड़े। जैसे ही वीडियो चैनल पर अपलोड हो और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बोर्ड एग्जाम आने में अब सिर्फ कुछ ही टाइम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग सब प्रिपेयर हो जाइए। आपको ऐसी वीडियोस डेली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 है थर्मल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड नंबर 3 है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले ये तीनों क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर में बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, जिसमें से मेनली हम लोगों ने डिकम्पोजिशन के बारे में जब पढ़ा है। तो डिकम्पोजिशन वैसा रिएक्शन होता है जहाँ पे कोई एक सब्सटेंस टूटता है और वो दो नए प्रोडक्ट को बनाता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि AB यहाँ पे एक सब्सटेंस है, जब ये टूटा तो हम लोग को A और B एक प्रोडक्ट बना के दिया। तो ये जब टूटेगा तो इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, हीट या सनलाइट का ज़रूरत पड़ेगा। हीट या इलेक्ट्रिसिटी या और सनलाइट, इन तीनों में से किसी की प्रेजेंस में जब ये टूटेगा तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये 3 तरह का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक। तीनों नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहला नंबर 1 थर्मल का अगर हम लोग बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन का, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ऐसा रिएक्शन जो हीट के प्रेजेंस में टूटता हो। तो इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही सारा एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोगों ने क्या कहा, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये नंबर 1 था। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस से टूटे। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस से टूटेगा, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वाटर का एग्जाम्पल बेस्ट है। जब वाटर को हम लोग तोड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो इधर साइड में भी हम लोगों ने 2 लगा दिया और यहाँ पे भी 2। तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया था, इलेक्ट्रिक करंट दिया था, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए से हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। एंड थर्ड वन इज फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर फोटोलाइटिक का बात किया जाए तो ये सनलाइट की प्रेजेंस से टूटे। तो इसमें भी बहुत सारा एग्जांपल है। हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बात करें तो H2O2। जब ये लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस से टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, हम लोगों को ये लिखना है। तो ये वाटर बनाता है H2O और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसको हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया तो हम लोगों ने यहाँ 2 लगा दिया। तो यहाँ 2 2 2 जा 4, 2 और 2 4, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एंड 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों तरह का डिकम्पोजिशन को देख लिया। हैपन्स व्हेन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज बबल थ्रू लाइम वाटर। नंबर 1 इन स्मॉल अमाउंट एंड सेकेंड इन एक्सेस। जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। जब इसमें से बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पास कराया जाएगा थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा, तो ये सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा जिससे सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा। और जब एक्सेस अमाउंट में करेंगे और साथ में यहाँ वाटर भी रिलीज़ होगा, और जब एक्सेस अमाउंट में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे तो मतलब इस प्रोडक्ट में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O एंड प्लस CO2 गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से इसका मिल्कीनेस फिर से गायब। क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। नंबर 1 नेम X एंड राइट इट्स फार्मूला एंड सेकेंड राइट रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विथ वाटर। तो नंबर 1 का आंसर है, हम लोग को एक ऐसा सब्सटेंस जो X है जिसका यूज़ वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है उसका नाम बताना। तो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका यूज़ हम लोग वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। और इसका फार्मूला होता है ब्रैकेट में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर आपको आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने नहीं आता है तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया हुआ है, चारों इक्वेशन में कैसा रिएक्शन हो रहा है वो आपको बताना है, मतलब रिएक्शन का टाइप्स बताना है। तो पहला रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट। दैट मीन्स 2 चीज़ जोड़ करके क्या बना रहा है, एक नया प्रोडक्ट। सपोज ये ए है और ये बी है, ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। तो अगर ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे 2 चीज़ जोड़ के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर प्लस कॉपर, मतलब तो मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट जोड़ करके क्या बना रहा है, जोड़ करके नहीं, मैग्नीशियम ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। मतलब ये हाईएस्ट एलिमेंट होगा, हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जिसने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह आ गया। तो मैग्नीशियम ने अपना सल्फेट बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नेक्स्ट है मीथेन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ दिख रहा है मीथेन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जल रहा है। ये बर्निंग का ऐसे भी इक्वेशन है, बर्निंग में प्रोडक्ट हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, तो इसीलिए है कंबशन का एग्जाम्पल, कंबशन रिएक्शन। एंड लास्ट अमोनियम नाइट्राइट गिव्स आउट नाइट्रोजन एंड वाटर। तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट टूट के नाइट्रोजन और वाटर रिलीज कर रहा है, तो ये है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।